प्रे द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं उसकी दया और उसकी मोहब्बत के लिए, इस अच्छे समय के लिए। खुदा ने फिर हमें ये मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आएँ और उसके पाक कलाम में से सीख सकें। जैसे हम पाप की गंभीरता के विषय में बड़े ही तसल्ली बख्श तरीके से हम लोगों ने सीखा था, और मैं चाहूँगा कि हम इससे आगे भी और ध्यान दें कि पाप जो है वो कैसे पैदा होता है। जैसा हमने पढ़ा था कि कामना गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। पाप की पूजा की जाती है तो मौत को जन्म देता है। सो उससे पहले कि इंसान अपनी ही कामना में फंस कर वहीं से गुमराह होता है, और अपनी कामना के विषय में भी हमने सीखा था कि अपनी कामना का मतलब क्या है और कैसे शैतान हमारी उस कामना पर अपना कंट्रोल जमाकर हमसे गुनाह करवाता है। सो विचार हैं, सबसे पहले बुरा विचार जो विरोधी शैतान लेकर आता है, उसे हमारा मन ग्रहण करता है, हम उसे अपने मन में जगह देते हैं। यदि उसे अपने मन में जगह ना दें तो शैतान द्वारा आया बुरा विचार हमें कभी भी पाप में गिरा नहीं सकता। सो जब उस विचार को लेंगे तब उस विचार में जो कुछ भी छुपा हुआ है उसका जन्म होगा। जैसा हम गलातियों 5 अध्याय में पढ़ते हैं कि पाप के काम तो प्रगट हैं। तो वो जो पाप के काम प्रगट हैं, वो पाप के काम तभी प्रगट होंगे जब हम शैतान द्वारा लाए गए बुरे विचार को अपने मन में जगह देंगे। इसीलिए खुदा का दास बड़े बड़े अच्छे तरीके से जबूर 119:11 में हम पढ़ते हैं कि मैंने तेरे वचन को अपने दिल में जमा किया। खुदावन खुदा अपने कलाम के द्वारा अपने विचारों को, जो नेक विचार हैं, जो हमारी नजात के लिए हैं, वो विचार जो हमें परमेश्वर के समान बनाने के लिए हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा वो विचार हम तक पहुंचाता है। शैतान उसी वचन में काट छाट करके हमें अपने विचारों में उलझाने की कोशिश करता है, और वचन में लिखा है तुम उसकी चालों से नावाकिफ नहीं हो। सो इसलिए जब हम उसकी चालों से नावाकिफ नहीं हैं तो हमें चाहिए कि हम इसे पूरी गंभीरता से लें, क्योंकि पाप हमारी नजात में सबसे बड़ा रोड़ा है। पाप परमेश्वर से हमारे मेल में सबसे बड़ी अड़चन है। पाप कभी भी हमें उस हमेशा के जीवन का वारिस नहीं होने देगा। इसलिए जो जय पाएगा वही जिंदगी का ताज पाएगा। सो प्यारे अजीजो, शैतान के द्वारा लाया गया विचार यदि वो हमारे मन तक पहुंच गया तो समझ लो गड़बड़ हो जाएगी। तो मन को खाली भी नहीं रखना है, मन में खुदा के वचन को जमा रखना है। वो जितना ज़्यादा जमा होगा उतनी ही आप सामर्थ्य पाएंगे, उतनी ही कुव्वत पाएंगे, उतनी ही ताकत पाएंगे, और जितनी ज़्यादा ताकत पाएंगे उतनी ही ताकत के साथ आप विरोधी द्वारा लाए गए हर एक विचार का खंडन कर सकते हो। तो जैसा हमने सीखा था कि अपनी ही कामना में बहक कर इंसान जो है वो गुनाह में गिरता है। तो जब अपनी कामना के बारे में हमने सीख लिया था कि अपनी कामना का मतलब वही शरीर की इच्छा, शैतानी स्वभाव, शैतान का स्वभाव, शैतान का बच्चा भी कह सकते हैं, फ्लैश शारीरिकता भी कह सकते हैं। वो जो बागी अदन में उसने इंसान के अंदर फिट किया, वही सिस्टम जो हमें पाप में गिराता है, उस पर हमने कैसे विजयी होना है। प्यारे अजीजो, समझे बरीकी को। बुरा विचार जब भी हम ग्रहण करेंगे तभी गड़बड़ होगा, और बुरा विचार कोई बहुत ज़्यादा बुरे विचारों से भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बुरे विचार आएंगे इकट्ठे होंगे तो तब कहीं जाकर कोई गड़बड़ होगी, नहीं। वचन में लिखा थोड़ा सा खमीर इतनी बड़ी परात में जो पड़ा हुआ आटा होता है, बर्तन में जो पड़ा हुआ, सभी को खमीरा कर देता है। एक थोड़ा सा खमीर, उसी तरह एक छोटा सा विचार हमारी इतनी बड़ी धार्मिक जिंदगी को नष्ट कर देता है। तो इसलिए हर एक मसीही की ये जिम्मेवारी बनती है
कि शैतान द्वारा लाए गए किसी भी विचार को हमने अपने भीतर आने नहीं देना और उसे मन में जगह नहीं देनी। मैं कुछ वर्ष आपके सामने रखना चाहूँगा बाइबल में से। एक तो पहला यूहन्ना का खत, उसका 3 अध्याय, उसकी 17 ऐसे पढ़ेंगे। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति 12 ऐसे 18 ऐसे सॉरी, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य में हैं कि जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को डांडस दे सकेंगे। फिर मैं रिपीट करूंगा, जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा। मन कभी भी गलत हमको दिशा या निर्देश नहीं देगा। मन जो भी उसमें होगा उसी को प्रकट करेगा। मन झूठ नहीं बोलेगा। तो याद रखें, मन दोष देगा। मन तभी दोष देगा जब हमारे मन में बुरे विचार ने काम करना शुरू किया है। जब बुरा विचार काम करेगा, मन कहेगा, मन बताएगा कि तू गलत राह पर पड़ गया है। अब मानना ना या ना मानना वो हमारे ऊपर निर्भर है। मन बता देगा कि तू दोषी है। मन टिकने नहीं देगा। आप कभी भी प्रैक्टिकल कर लो। आप अगर शाम को प्रार्थना में बैठते हैं, आप दिन भर के सारे अपने किए गए कार्य पर जब गौर करते हैं, जहाँ जहाँ भी आपने गलती की हुई है, मन वहाँ वहाँ आपको दोष देता है। मन दोष देता है, इसलिए प्रार्थना में आपका मन जो है वो टिकने नहीं देता। मन दोष देता है कि तुझे क्या हक है, तू सारी दिन में इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करके आया, पश्चाताप तो तेरे अंदर कोई भी नहीं, तो तू कैसे सोचता है कि खुदा तेरी सुन लेगा। तब हम प्रार्थना तो अपने नित्य नेम के हिसाब से कर देते हैं, लेकिन हमारा मन हमें दिलेरी नहीं देता। मन से यही आवाज आती है, तेरी दुआ खुदा सुनेगा नहीं, क्योंकि तूने दुआ से पहले जो तुझे करना चाहिए था उसे तूने पूरे ढंग से नहीं किया। तूने बुरे विचारों को जगह दी, बुरे विचारों के ऊपर अमल किया, बुरे विचारों को ग्रहण किया और उन्हें बढ़ने दिया। इसलिए खुदावंद खुदा तेरी प्रार्थना को सुनेगा नहीं। इसलिए वचन में लिखा, हमारा मन हमें दोष देगा, उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को डांडस दे सकेंगे। कब दे सकेंगे? यदि हम सत्य में हैं, सच्चाई में चल रहे हैं। आगे 20 वर्ष में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा और सब कुछ जानता है। तो ध्यान रखें, मन तो है ही, लेकिन परमेश्वर हमारे मन से भी बड़ा है और सब कुछ जानता है। इसलिए 21 आयत में लिखा, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हौसला होता है, हाय होता है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। कब? जब हमारा मन हम पर दोष नहीं देता। इसका सीधा सीधा दूसरा मतलब क्या है? मन कब दोष देगा? जब हमने इस मन में उस विरोधी के, उस शैतान के बुरे विचारों को आने का निमंत्रण दिया है। यदि नहीं देते तो कुछ गड़बड़ होनी नहीं थी। सो दे दिया। अब वचन कहता है कि बच्चों, अगर हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हाय होगा, तसल्ली होगी, ताकत मिलेगी, हौसला मिलेगा। और 22 आयत में लिखा, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। कब? जब हमारा मन हम पर दोष नहीं लगाता। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? हमने शैतान द्वारा भेजे गए बुरे विचार के बीज को कभी भी दिल में उतरने नहीं देना, क्योंकि हमारे दिल में पहले हमने किसी को बसाया हुआ है। जिसको बसाया हुआ है वो उस बुरे विचार को आने से नहीं रोकेगा। याद रखना, वो तभी मदद करेगा जब हम उस बुरे विचार का खंडन करने के लिए तैयार होंगे, तब वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। परंतु यदि हम उस बुरे विचार में गिरना चाहते हैं, तब आत्मा हमारी कभी मदद नहीं करे। आत्मा भेजा गया है मददगार के तौर पर। तो मदद कैसे करेगा? बुरा विचार विरोधी लेकर आया है, वो अपनी ओर हमें खींचना चाहता है, वो हमारे मन में उतरना चाहता है। तब हमें उसी वक्त समय मददगार से मदद मांगनी है। ये बुरा विचार मुझे मेरी धार्मिकता से दूर ले जाने का पूरा पूरा यत्न कर रहा है। ऐ पाकरू, मेरी मदद कर, मैं इस बुरे विचार पर विजय हो सकूं, मैं इस पर जय पा सकूं। तू क्या कर? तू मेरी मदद कर।
जब हम ये दुआ का विषय रखेंगे, पवित्र आत्मा से मदद मांगेंगे, तब पवित्र आत्मा का कार्य शुरू होगा। परंतु यदि हम उस बुरे विचार में बहकने की कोशिश करते, तब वो हमारी कोई सहायता नहीं करेगा। जैसे हमने कल देखा था दाऊद के बारे में कि जब उसने उस औरत को नहाते वक्त देख लिया नंगन अवस्था में, यदि उस वक्त दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता और कहता कि मेरा मन बुरे विचारों का शिकार हो रहा है, ऐ खुदावंद खुदा, मैं तुझ में पवित्र बना रहूं, तू मेरी मदद कर। यदि दाऊद मांगता मदद, तो खुदा अवश्य करता, जरूर करता, और दाऊद पाप में गिरने से बच जाता। परंतु दाऊद की गलती क्या थी? दाऊद ने उन बुरे विचारों को अपने भीतर आने दिया, उन बुरे विचारों को अपने अंदर कार्य करने दिया, और अंजाम आप सब लोग जानते हैं। उससे हमें ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है। सो बुरे बुरे विचार लाना ही शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। ये किसी को छोड़ता नहीं। हम तो समझे कि अभी शुरू ही हुए हैं, हमने अभी इतनी जड़ नहीं पकड़ी है, लेकिन जो पूरी तरह जड़ पकड़े हुए लोग हैं, उनको उनकी भी जड़ों को वो हिलाने का काम कर जाता है। आप अब्राहम के जीवन पर गौर कर लें। मैंने बहुत दफ़ा इस पर कलीसिया में भी प्रचार किया है। अब्राहम परमेश्वर का दोस्त था। परमेश्वर उससे कोई बात छुपाता ही नहीं था। परमेश्वर जो कुछ भी करना चाहता था, अब्राहम से बात करता था। और अब देखते हैं कि दोस्त है तो दोस्त से कुछ छुपाया नहीं जाता। और खुदा ने जब सदोम उमरा को ख़त्म करने का जो मन बनाया, तो साफ लिखा है कि मैं अब्राहम से क्यों छिपाऊं, जो मैं करने पर हूं मैं अब्राहम से क्यों छिपाऊं। तो इतना करीबी रिश्ता है, इतनी स्ट्रांग रिलेशनशिप है कि खुदा अब्राहम से अपने दिल की बात करता है। अब उसी अब्राहम के जीवन को हम देखते हैं, जिसको आवाज़ देकर खुदा लाता है। एक समय आता है, काल पड़ जाता है, और अब्राहम रोटी की खातिर प्लानिंग करता है कि क्यों ना हम मिस्र में चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर खाना है। तो मिस्र की सरहद पर पहुंचकर वो अपनी पत्नी से सलाह करता है, जबकि सलाह उसे परमेश्वर से करनी चाहिए थी। अब ये विचार कौन ला रहा है? मन में तो खुदा रखा हुआ है, मन तो खुदा से मिला हुआ है। फिर अब्राहम ऐसी गलती कैसे कर गया? प्यारे अजीजो, यहाँ पर सीधा सीधा बात है, जो विश्वास करता है, यदि वो थोड़ा भी शक अपने मन में लाता है, तो वो थोड़ा सा शक उसके पूरे विश्वास को तहस नहस कर देता है। एक तरफ तो हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं कि अब्राहम का विश्वास ही उसके लिए धर्म गिना गया। अब उसी विश्वास के बारे में हम देखते हैं कि उस विश्वास में थोड़ा सा काम किया शैतान ने, थोड़ा सा ही। क्या किया? उसके मन में शक लाया कि हमारा क्या होगा। परमेश्वर का दोस्त है, परमेश्वर ने आवाज़ देकर बुलाया, परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखने वाला बंदा है। कैसे मन में आ गया कि इस काल में हम भी भूखे मर सकते हैं? कैसे मन में आ गया कि यदि हम उस नगर में चले भी जाएं तो वो लोग हमारे साथ कुछ बुरा कर सकते हैं? खुदा आपके साथ है तो फिर कैसे बुरा हो सकता है? लेकिन शैतान ने अपना कार्य किया, उसके मन में थोड़ा सा शक लाया कि अब हमारा जीवन कैसे गुजरेगा। सो उसी शक की वजह से उसने परमेश्वर से बात करना नहीं चाहा, बल्कि अपनी पत्नी से सलाह की कि क्यों ना हम मिस्र में चले जाएं, और यदि हम मिस्र में जाते हैं तो वो लोग मुझे मार डालेंगे, तुझे वो अपने पास रख लेंगे, क्योंकि तू खूबसूरत औरत है, और तेरे कारण वो मुझको मार डालेंगे। अब प्लानिंग हम ये करते हैं कि हम भाई बहन बनकर उस नगर में जाते हैं और कहेंगे कि हम भाई बहन हैं। बेशक आगे जाकर वचन के मुताबिक अब्राहम ने ये बताने की कोशिश की है कि ये मेरे पिता की बेटी ना होते हुए तो ये मेरी पत्नी है, लेकिन वैसे ये मेरी बहन है। रिश्ते के मुताबिक सारा कुछ तो साबित कर दिया उसने। लेकिन फिर भी प्यारे अजीजों, जो गलती थी वो गलती ही थी। क्यों गलती थी? उसकी जो छाया मिलती है ना, वो ये मिलती है कि राजा ने उसे अपनी पत्नी बनाने की कोशिश की। उसका मन उस पर बदल गया और उसने चाहा कि मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊं। उसका मन उस पर आ गया था। यदि परमेश्वर बीच में दखलंदाजी ना करता तो क्या ये अब्राहम की मिस्टेक ना होती? अब अब्राहम लाख सफाई दे रहा है, लेकिन फिर भी गलती तो की है। गलती क्या है कि भूख के कारण इन लोगों ने ये सारा समझौता कर लिया है। तो पति पत्नी ही,
लेकिन फिर वहाँ पर जाकर क्या कहते हैं, बहन भाई हैं। फिर वो भी बंदा जब इनको कहता है ना, तो बोलता है अपनी बहन को ले और निकल जा। सो प्यारे अजीजो, बुरा विचार किसी भी रूप में आ सकता है, और वो बहुत बड़ा नहीं होता, एक छोटा सा ही होता है, लेकिन वो काम कर जाता है। एक किश्ती है, एक छोटा सा सुराख अगर हो जाए तो पूरी किश्ती डूब जाती है। ये नहीं कि उसमें बहुत बड़ा सुराख होगा तभी किश्ती डूबेगी, थोड़ा सा सुराख ही पूरी किश्ती को डुबो देता है। उसी तरह विश्वास करने वालों के विश्वासी जीवन में थोड़ा सा भी शैतान के विचार के द्वारा लाया गया, थोड़ा सा भी कोई सुराख अगर उसको करने का मौका मिल गया, तो समझ लो सारा काम खत्म, विश्वास रूपी जहाज उसी समय डूब जाएगा। सो इसलिए ये ध्यान रखना है। नंबर एक तो हमने पढ़ लिया कि हमारा मन हमें दोष ना दे, तो हमें परमेश्वर के सामने हाय होगा। हम मन तब दोष नहीं देगा जब हमने खुदा के ही वचन को अपने दिल में रखा होगा, खुदा के लिए ही जगह होगी। ये दिल दे ही खुदा को दिया है, अब इस दिल में किसी दूसरे को आने देना ही नहीं, मन की गहराइयों में किसी को उतरने देना ही नहीं। जब तक तो ये ख्याल होगा तब तक विरोधी कुछ नहीं कर सकता। जितनी देर उसकी बात को ग्रहण नहीं करते कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन आगे देखते हैं, और जो कुछ हम मांगते हैं हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे बाता है वही करते हैं। तो अब वचन जो हमें कहता है, यदि हम वही सब कुछ करेंगे तो ये हो नहीं सकता कि खुदा हमारी ना सुने। परंतु हम क्या करते हैं, हम कहते तो हैं कि हम आत्मा की गवाही से चल रहे हैं, लेकिन आत्मा की गवाही में चलते चलते हम कहीं ना कहीं अपनी इच्छा को बीच में ले आते हैं, अपनी ही इच्छा को, अपनी ही कामना को। जब अपनी ही कामना को बीच में लाएंगे, अपनी कामना परमेश्वर के विरोध में होगी। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तो हमें भी हमेशा यही कहना है, मेरी नहीं बल्कि तेरी। विचार आ सकता है, यीशु मसीह ने कहा ना, क्या बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। तो ये विचार तो आया कि प्याला टल जाए, लेकिन उसने इस विचार को कार्य नहीं करने दिया। उसने पिता के आगे जिद नहीं की कि नहीं ये प्याला मुझसे टल ही जाए। उसने कहा नहीं, अगर ये मेरे पिए बिना नहीं काम बनता तो फिर मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। सो प्यारे अजीजो, याद रखें कि विरोधी शैतान जो है ना, वो बड़े बड़े तरीके से कार्य करता है और किसी न किसी रीति से हमें फंसाने की कोशिश करता रहता है। एक और रेफरेंस मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय, और उसकी हम आयत पढ़ेंगे, 6 से पढ़ेंगे, बल्कि 7 से। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूँ। तो या इस शब्द की तरफ हमने जाना नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका गलत करते हैं, लेकिन कभी मौका मिले तो उस पर भी बताएंगे कि पछताने का मतलब क्या था। कई लोग कहते हैं आपका खुदा तो पछताता भी है, तो इसका अर्थ जो है वो पछताना लफ्ज़ जो है ना, वो किसी और चीज़ को पेश करता है। जैसे हम पछताते हैं वैसा नहीं, क्योंकि आगे जाकर उसको क्लियर किया गया है। सो हम जो अपना विषय उसी पर रहेंगे। 5 आयत में लिखा, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, कहाँ पर, मन के विचार में जो कुछ भी पैदा होता है सो निरंतरन बुरा ही होता है। मन के विचार में जो कुछ भी पैदा होता है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है उनके जीवन में, क्योंकि मन में मैल भर चुकी है, मन पाप से भर चुका है। मन बुरे विचारों से भरने के कारण पूरे का पूरा पापी हो चुका है, और अब पाप का घड़ा भर चुका है बुरे विचारों से। जैसे एक पानी का घड़ा पूरा भर जाए तो उछलने लगता है ना बाहर को, उसी तरह अब इनका जो मन है वो पाप के विचारों से भर चुका है। अब इनके लिए कोई तौबा काम नहीं आ सकती, इसलिए अब निश्चित है कि ये मरें। जैसा लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है, अब मौत ही नसीब होगी, क्योंकि इन्होंने उन विचारों को रोकने का यत्न किया ही नहीं। चाहते तो रोक सकते थे,
लेकिन इन्हें परमेश्वर से कुछ मतलब ही नहीं रहा। जैसा रोमियो में लिखा है कि जो कुछ भी परमेश्वर के बारे में पता लगाया जा सकता है वो सब कुछ उनमें प्रकट है, परमेश्वर ने प्रकट करके दिया है। बावजूद इसके फिर भी उन्होंने अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना ना चाहा, और उसकी वजह फिर क्या हुई? परमेश्वर ने आदम वंश को तो मारना ही मारना था, लेकिन उनके पाप के कारण जो कुछ पृथ्वी पर था वो सब जीव जितने भी थे सबको परमेश्वर ने पानी से नष्ट किया। उसकी वजह यह है कि बुरे विचारों को इन लोगों ने आने से रोकने के लिए कोई भी यत्न नहीं किया। सो प्यारे अजीजों, याद रखो, इन्हीं विचारों के बारे में खुदा का दास डट कर इनका सामना करता है और पूरा पूरा इस पर अमल करता है। पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों का खत 9 अध्याय उसकी 27 आयत। पहला कुरिन्थियों का खत उसका 9 अध्याय और उसकी 7 आयत। सॉरी, मैं मेरे ख्याल से मैं वर्ष 27 आयत, 9 की 27 आयत हम पढ़ेंगे। 9 की 27 आयत। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। सो मैं अपनी देही को मारता पीटता हूं। उसका सीधा सीधा अर्थ क्या है? इस शरीर से शरीरकता, इस शरीर से शरीरकता यानी कि शरीर की इच्छा, शैतान का बच्चा, बुरा स्वभाव, जो कुछ भी इस शरीर से करवाना चाहता है, मैं शरीर को वो सब कुछ करने की इजाजत नहीं देता। शरीर की इच्छा पौलुस को भी गिराना चाहती है, पुलूस से भी खुदा के खिलाफ कुछ करवाने का पूरा पूरा यत्न करती है। ये शरीर की इच्छा, जिसे शैतान का बच्चा भी कहा जाता है, शैतान अपने बुरे विचार इस तक लेकर आता है और फिर ये एक्टिव होता है इंसान से अपनी मर्जी से काम करवाने के लिए। खुदा का दास इसे बड़ी क्लियर तरीके से लिखता है कि मैं अपनी देह को मारता पीटता हूं और अपने वश में लाता हूं। का मतलब क्या है? शैतान की ओर से आने वाला बुरे विचार का कोई भी तीर संत पौलुस अपने तक पहुंचने नहीं देता, बल्कि उस ढाल से जो खुदा ने अपने आत्मिक सिपाही को दी है उससे उसको रोकता है। सो प्यारे अजीजों, आगे लिखता है, वश में लाता हूं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके। आज दुनिया में अगर आप देखें ना, सेवकों की जो हालत है वो इतनी बदतर है, इतनी बुरी है। वो कहते कुछ हैं लेकिन रियल में जीवन कुछ और है। दिखने में तो बहुत धर्मी दिखाई देते हैं लेकिन रियल में जीवन कुछ और है। दिखने में तो लोभ रहित दिखाई देते हैं लेकिन दिन रात लोभ से भरे हुए हैं। दिखने में तो वो संसार की चीज़ों को छोड़ बैठे हैं लेकिन असल में संसार की सारी चीज़ों को पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दिखने को तो ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ त्याग दिया है, लेकिन वो त्यागने के पीछे का जो उनका सोच है, जो मन की सोच है, वो ये है कि इसी त्यागने का लोगों के सामने ढोंग रचकर फिर लोगों से जो त्यागा है उससे कई हजार गुना ज़्यादा प्राप्त करने के लिए। सो प्यारे अजीजों, ध्यान रखना, खुदा का दास कहता है कि मैं अपने देह को मारता पीटता और अपने वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो ये सिर्फ प्रचार के लिए नहीं है, ये हर विश्वासी के लिए, क्योंकि हर विश्वासी ने अपने जीवन में परमेश्वर की गवाही को पेश करना है। जो कुछ परमेश्वर ने उसके जीवन में किया है उसे लोगों तक लेकर जाना, लोगों को बताना है। इसलिए फिर जरूरी है कि वो खुद इन अभिलाषाओं पर विजयी पाए होना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर वो जीत पाया होना चाहिए। हर वक्त उसके मन में खुदा का ही वचन को जगह होनी चाहिए, दूसरी किसी भी चीज़ को नहीं। क्योंकि जब तक वचन मन में रहेगा हमारे अंदर मसीह की देह उन्नति करेगी, अंदर का रूप बाहर दिखाई देना शुरू करेगा। जैसे खुदा का दास लिखता है कि मेरी बाहरी इंसानियत दिन प्रतिदिन नाश होती जाती है
और अंदर की इंसानियत दिन प्रतिदिन फलवंत होती जा रही है, बढ़ती जाती है। सो उसी तरह जितना ज़्यादा वचन मन में जमा करते रहेंगे और उस वचन के अनुसार जीवन जीते रहेंगे, उसी तरह जैसा वो बढ़ता रहेगा वैसा ही मसीह की शक्ल भी हम में बढ़ती रहेंगी। इसी पीड़ा को संत पौलुस लिखता है कि मुझे पीड़ा लगी है कि मसीह तुम्हें सूरत पकड़े। तो मसीह सूरत क्यों नहीं पकड़ रहा? इसलिए नहीं पकड़ रहा कि हम परमेश्वर के वचन को मन में अधिकताई से बसने नहीं देते। जैसे वो हमारे मन में ठहरना चाहिए वैसे ठहरने नहीं देते। ठहरने नहीं देते कि से मतलब क्या है कि वचन तो आ गया मन में, लेकिन उस वचन पर जो कार्य करना था, जो काम करना था, वो हमने किया नहीं। तो वो ना करने की वजह से फिर वो गड़बड़ होती है और जो शक्ल नजर आनी चाहिए बाहरी रूप से वो नहीं नजर आती। क्यों नजर नहीं आती? क्योंकि अंदर जहां पर हमने खुदावंद खुदा के वचन को जमा करके रखना था, जगह देनी थी, उसकी जगह हमने विरोधी को मौका दिया कि वो अपने बीज को बीज सके, और हमने पूरा पूरा उसके साथ सहयोग किया उसको अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए। अब खेत तो दिल है, मान लीजिए इस दिल में पहले खुदा का वचन बोया गया। जब आपने थोड़ी सी सुस्ती, थोड़ी सी लापरवाही दिखाई तो विरोधी ने अपना बीज भी बीज दी। अब बीज तो दोनों आ गए, आप तो फंस गए। अब करोगे तो क्या करोगे? अब जब वो बुरा बीज आ गया ना, तो वो अपना काम किए बिना नहीं जाएगा। तो उसका जो सिस्टम है उसका आकार ज्यादा बढ़ता है। फिर जब आपने ध्यान नहीं दिया तो उसका आकार फिर ज्यादा बढ़ता है। देखते हैं ना कि जो जड़ी बूटी होती है वो असली फसल से ऊंची हो जाती है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि हमारा मन जिसमें खुदा का बीज आया, जहां वो खुदा की सूरत बढ़नी चाहिए थी, उसको जगह मिलनी चाहिए थी, वो प्रफुल्लित होना चाहिए था, उसकी जगह हमने सुस्ती लापरवाही के कारण उसको मौका दे दिया, वो बीज गया। अब मुसीबत क्या है कि वो ज्यादा बढ़ रहा है। तो जो ज्यादा बढ़ेगा फिर राज्य तो वही करेगा ना। इसलिए वचन में क्या लिखा है? जोरावर खींच ले जाते हैं। तो जोरावर यदि तो अंदर बीज असली है तो उसको आपने दिखताई से बचने दिया है, तो वो फिर बाहरी तौर से आने वाले को काम करने नहीं देगा, बुरे विचार को अंदर आने नहीं देगा अगर आप उसकी अगुवाई में चलोगे। परंतु यदि उसकी अगुवाई में नहीं चलोगे, उससे मदद नहीं मांगोगे, तो वो तो चालाकी से फिर बीज ही जाएगा। तो जो वो बीजेगा वो तो बाहर नजर आना जरूरी है, और वो अवश्य नजर आएगा। सो संत पुरुष क्या लिखता है कि मैं अपने शरीर को मारता, पीटता और अपने वश में रखता हूं। पौलुस रसूल एक बड़ा उपदेशक है, याद रखें। नंबर 2, चमत्कार करने वाला है। नंबर 3, विश्वास में पूरी मजबूती की एक उदाहरण है। पर इस आयत में जब हम देखते हैं कि जीवन का एक गहरा राज वो खोलता है, और वो राज यही है कि मैं इस तरीके से मसीह में चलता हूं कि किसी विचार को जो मसीह के ज्ञान के खिलाफ आता है, मैं उसे सिर उठाने ही नहीं देता। तो यदि हम उसे सिर उठाने ही नहीं देंगे, सांप आया है, फन उठा रहा है, यदि फन उठाने से पहले ही आप उसकी गर्दन पर पांव रख देंगे तो फन नहीं उठा पाएगा। सो उठाने देना ही नहीं है। सो खुदा आप सबको बरकत दे। आज के लिए इतना काफ़ी है। खुदा ने चाहा तो फिर इस विषय को आगे और सीखने की कोशिश करेंगे। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप जितने भी लोग नए या पुराने भी हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, जो नए हैं वो भी करें, और वहाँ पर जो बेल आइकॉन का है बटन है उसको दबाएं, और उसमें ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो समय पर आपको मिले। और आप ज़रूर कमेंट भी करें जो कुछ भी आपने सीखा, और यदि कोई चीज़ नहीं समझ आई वो भी आप सवाल कर सकते हैं, हम उसको ज़रूर क्लियर करेंगे, जवाब देंगे। और आपका कमेंट करना हमें एक हौसला देगा कि आप सुनते हैं और इसीलिए आप सवाल करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जैसे ज़िंदगी का वचन आप तक पहुंचा वैसे ही ये दूसरों तक भी पहुंच सके। और याद रखिए, मैं बार बार कहता हूं, ये हमें यूट्यूब से कोई पैसे कमाने के लिए, ये सब आपको करने के लिए नहीं कहते।
क्योंकि मैंने कल भी बोला था कि वहाँ से आने वाले, यूट्यूब से आने वाले पैसों का इंडिया में तो फ़ायदा हो सकता है, बाकी पाकिस्तान में हो सकता है, लेकिन इधर डॉलरों के हिसाब से तो वो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। तो इसलिए ये कभी भी दिमाग में ना रखें कि हम लोग वो डॉलर कमाने के लिए शायद कर रहे हैं। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपने जब नया जन्म पाया है, मसीह के साथ रिश्ता जुड़ा है, तो ख़ानदान में रहते हुए आपकी ये ज़िम्मेवारी बनती है कि अगर आप प्रचारक नहीं हैं, अगर आप किसी माध्यम से मसीह के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम ये ज़रूर करें, ताकि औरों तक ये सच्चाई पहुँच तक सके। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए हम उन सब लोगों को याद करते हुए दुआ करते हैं, जिन्होंने दुआ करने के लिए कहा था। और आप भी, यदि कोई आप में कोई नया सुन रहा है, यदि आपका कोई प्रार्थना का विषय है, आपका कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी दुख तकलीफ से परेशान हैं, तो ज़रूर आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपकी वो दरख्वास्त खुदा के हजूर पेश करेंगे। चंगा करना, ठीक करना, बरकत देना, नौकरी देना, नौकरी ना देना, ये सारा कुछ खुदा के हाथ में है। हमें तो सिर्फ जिम्मेवारी दी है कि हम प्रार्थना दिल से करेंगे, बाकी काम आपके जीवन में खुदा करेगा। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद खुदा, तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी दया, तेरी मोहब्बत के लिए, आज के इन वचनों के लिए, समझने के लिए। खुदावंद खुदा, तू बुद्धि और समझ का आत्मा देना प्यारे प्रभु, और अपने लोगों को दिलेरी देना प्यारे खुदावंद खुदा, तुझ में बने रहें। और खुदावंद खुदा, जो भी तूने एक गुण रखकर उनको बनाया है प्यारे प्रभु, उसे वो तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकें खुदावंद। जितने भी बीमारों की दरख्वास्त आई है, जितने भी परेशान लोगों की दरख्वास्त आई है, जितने भी खुदावंद खुदा कामकाज में प्रॉब्लम के कारण दरख्वास्त आई है, जितने भी बे औलाद लोगों की दरख्वास्त आई है, जितने भी अपनी औलाद से, बच्चों से परेशान हैं, उनकी भी दरख्वास्त आई है। जहाँ कुछ ऐसे हैं जो माँ बाप से ही परेशान हैं, उनकी दरख्वास्त आई है। जहाँ कुछ घरों में क्लेश है, उनकी दरख्वास्त आई है प्यारे प्रभु। जहाँ कुछ बीमारियों से जकड़े हुए हैं, बहुत परेशान हैं, उनकी दरख्वास्त आई है। उन सब को नाम बनाम तेरे तख्त के आगे पेश करते हैं और तेरे बड़े अनुग्रह को मांगते हैं। तू दया कर, रहम को मांगते हैं खुदावंद खुदा। बे औलाद को औलाद बख्श प्यारे प्रभु, ताकि उनका वंश बढ़े और तेरे नाम को महिमा देने वाले हो सके प्यारे प्रभु। आने वाले सारे समय को तेरे मुबारक हाथों में देते हैं, खास करके भाई नवीन की माता के लिए तूने अब तक संभाला, तेरा शुक्र करते हैं। रहती कमी कमजोरी भी दूर हो प्यारे प्रभु। ऐसे ही बहन राजू की माता के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावंद खुदा, उस पर भी तेरे बड़े रहम को मांगते हैं। इंग्लैंड से हमारी सिस्टर पटी जी हैं, उनके लिए भी प्यारे प्रभु दुआ करते हैं, उनके बेटे के लिए दुआ करते हैं खुदावंद खुदा। तेरा रहम उनके परिवार के ऊपर बना रहे, और जो भी उनके बेटे की समस्या है, वो सारी मसीह यस्सु के नाम में हल हो, तुझे महिमा मिले। हमारी प्रार्थना को सुन ले, कबूल कर मसीह यस्सु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद यस्सु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरों की संगत अब से लेकर हमेशा तक तेरे तमाम लोगों के साथ बनी रहे। आमीन।